गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर स्टडी ब्लॉग। तो देखते हैं आज दिन भर में हम क्या क्या पढ़ते हैं और कहाँ से पढ़ते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम अपना सारा काम कंप्लीट करके रेडी हो गए थे लाइब्रेरी जाने के लिए, लेकिन खाना में थोड़ा लेट था तो हम घर में ही पढ़ने बैठ गए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट किए थे करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर के लिए हम फॉलो करते हैं कुमार गौरव सर का लेक्चर और साथ साथ नोट्स भी बनाते हैं। आप लोग पूछ रहे थे कि हम टाइम कहाँ पे लगाते हैं और कैसे पढ़ते हैं, तो प्ले स्टोर में एक YPT ऐप है, वहाँ पे जाके आप टाइम लगा के सब्जेक्ट वाइज पढ़ सकते हैं। तो हमको पढ़ते पढ़ते ही मिला था क्यूब, अनसॉल्व क्यूब जहाँ भी दिखता है तो उसको सॉल्व करने का बहुत मन करता है, तो हम क्यूब सॉल्व करके वापस से पढ़ने बैठ गए थे। करंट अफेयर का क्लास कंप्लीट करने में लगभग हमको 2 घंटे का समय लग जाता है। हम करंट अफेयर को कंप्लीट करने के बाद रिवीजन बैच में भी बिहार स्पेशल का रिवीजन चल रहा है, जिसमें कि सर अभी हिस्ट्री में बिहार में जितने भी आंदोलन हुए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन करवाए थे। अब लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मेरे पास एक बिहार स्पेशल का लूसेंट का बुक है, उससे भी हम रिवीजन करेंगे। आप लोग का क्वेश्चन था हम कहाँ से पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कौन से बुक को फॉलो करते हैं, तो हम 3 चीज़ फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम अपना खुद का नोट्स से रिवीजन करते हैं, और मेरे पास एक कॉस्मोस का बुक है, हम उससे रिवीजन करते हैं। ये दोनों से रिवीजन करने के बाद घटना चक्र से उसी चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीनों चीज़ कंप्लीट करने के बाद आपको उस चैप्टर में कमांड हो जाएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा उस चैप्टर से नहीं छूटेगा। और एक सिस्टमेटिक ढंग से रिवीजन करने के लिए पूरे सिलेबस को हम फॉलो करते हैं। होमवर्क सीरीज पहले कंप्लीट किए थे, होमवर्क सीरीज, उसके बाद 2.0 भी लाए हैं सर, उसको अभी कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ लोग को लगता है कि रिवीजन तो खुद से कर सकते हैं, तो ये बैच क्यों लें। हम अपना पर्सनली बता रहे हैं कि ये बैच लेने से हमको बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि पहले हमको जो चैप्टर ईजी लगता था, जो सब्जेक्ट ईजी लगता था, बार बार हम उसी को पढ़ते थे, लेकिन सर इसमें एक साइड से पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। हम कंप्लीट किए सबसे पहले करंट अफेयर्स, उसके बाद बिहार स्पेशल का लेक्चर कंप्लीट किए, जो कि अभी रिवीजन बैच में चल रहा है। बिहार स्पेशल उसको कंप्लीट किए और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। खाना खा के आएंगे तो ये लूसेंट वाला बिहार स्पेशल का बुक है, इससे रिवीजन करेंगे। और हम आज बिहार स्पेशल में पढ़े किसान आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन, उसी को इस बुक से रिवीजन करेंगे। तो आते हैं खाना। फिर हम चले आए खाना खाने। खाना में आज बना था चावल, केला का सब्जी, जो कि बहुत पसंद है हमको। शायद इसलिए भी आज लाइब्रेरी नहीं गए, क्योंकि खाना में लेट था, तो आज हम घर में ही पढ़ाई कर रहे हैं। खाना खाने के बाद हम लेके बैठे फिर लूसेंट वाला बुक और उसी से रिवीजन करने लगे। अभी हम बिहार स्पेशल को लगभग 3 से 4 दिन तक कंप्लीट रिवीजन करेंगे, क्योंकि बिहार स्पेशल से बिहार वाले जितने एग्ज़ाम हैं, जैसे बिहार SI हो गया, आपका 7 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी BSO का भी एग्ज़ाम है, उसमें मतलब बिहार में जितना भी एग्ज़ाम है, बिहार से संबंधित एग्ज़ाम है, उसमें आपको बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस बुक से रिवीजन किए बिहार स्पेशल का। अब जा रहे हैं मैथ पढ़ेंगे। मैथ के लिए सारा बुक लेके आए हैं, जिसमें से है मेरे पास अभी गगन प्रताप सर का सारा फॉर्मूला इसमें है, और ये है आदित्य रंजन सर का, जिसमें कि सारा रेलवे का मैथ्स है। अभी इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। GS के साथ साथ मैथ्स भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि GS, क्योंकि बिहार SI मेंस में आपको मैथ्स ही सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि मैथ्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है, गलती होने का संभावना कम होता है अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो। अभी मेरा 3-4 एग्ज़ाम है जिसमें कि मैथ्स से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि हो गया आपका NTPC 12th लेवल वाला, हो सकता है तो NTPC ग्रेजुएशन लेवल वाला भी एग्ज़ाम होगा अगर रिजल्ट हो गया तो, और BSO का एग्ज़ाम है। और जिनका भी एग्ज़ाम ग्रुप D का है, बिहार SSC का है, वो सब तो मैथ नहीं छोड़ें, वो सब भी मैथ को डेली पढ़िए। और जिनका बिहार SI का है वो लोग भी मैथ पढ़िए, क्योंकि मेंस में आपको मैथ ही सिलेक्शन दिलवाएगा, इसलिए मैथ को मत छोड़िए। और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है मैथ का लगभग। अभी हम लगभग 20 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। ये रहा मेरा रफ वर्क, देख सकते हैं। हम अभी 2D का क्वेश्चन बनाए हैं, और अभी हम जा रहे हैं हम लोग मार्केट।
हम लोग पहुंच गए थे। इसको मार्केट तो नहीं, हटिया बोलेंगे, जो कि वीक में 2 दिन लगता है, जो लगभग हर गांव में लग जाता है, गांव में नहीं तो बगल वाले गांव में लग जाता है। तो हम वहाँ जाके सबसे पहले सब्जी लिए। सब्जी लेने के बाद बारिश इतना तेज़ हो गया था कि सब लोग को एक झोपड़ी में छुपना पड़ा। बहुत लोग झोपड़ी में छुपे थे। बारिश ख़त्म होते ही हम लोग निकले, क्योंकि हम लोग सब्जी पहले ले लिए थे। ये सब देखिए किस तरह से भींगे हुए हैं, प्लास्टिक ओढ़ के सब सब्जी बेचने वाले बैठे हुए हैं। फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। घर पहुंच के फिर सब लोग किए नाश्ता और हम चले गए खाना बनाने। खाएंगे खाना, भिंडी का सब्जी, परवल का भुजिया, रोटी और चावल। तो चलिए खाना बनाते हैं। खाना बनाए, खाना बनाने के बाद खाए, उसके बाद हम फिर पढ़ने बैठ गए थे। हम लेके बैठे थे बायोलॉजी को। खाना खाए थे इसलिए नींद बहुत ज़्यादा आ रहा था, पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। तो हम सोचे जाते हैं चाय बना के आते हैं, शायद कुछ पढ़ने का मन करे। चाय पीने के बाद हम लगभग 2 घंटा और पढ़े। बायोलॉजी में पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन। मेरे पास बायोलॉजी का नोट्स नहीं है, इसलिए हम खान सर का पॉकेट जीके वाले बुक से रिवीजन कर रहे थे। बायोलॉजी कंप्लीट करने के बाद हम लेके बैठे पॉलिटी को, और पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद फिर हम चले गए सोने के लिए। मेरा प्रोडक्टिव आवर रहा 7 घंटा 35 मिनट। हम कोशिश करेंगे अपने आने वाले अगले दिन को इससे और ज़्यादा बेहतर बनाने का। और आप लोग को कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।